हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब किस किस टाइप का आपका बिजनेस किया जा सकता है, कौन कौन सी फॉर्म्स आपकी होती है। तो इसमें में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप क्या है वो पढ़ चुके हैं, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम आपकी फॉर्म पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस फॉर्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आखिर होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहकारी समिति। सहकारी समिति। तो देखो अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी एक ऐसी संस्था है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो मेंबर है उनके मतलब आपके सेम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चर हो, और वो आपस में सहयोग से काम करते हैं ताकि जो भी अपने वो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सके। इसका मेन एम होता है कि अपने मेंबर्स की भलाई करना, ना कि सिर्फ जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बार इसका मीनिंग से गो थ्रू कर लेते हैं, तब हमें और बेटर अंडरस्टैंड आएगा ये। A cooperative society is a voluntary association of a individual। ठीक है, तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की। ठीक है, जो साथ में आते हैं, हु कैम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की। तो हमने यहाँ तक क्या जाना था इसके मीनिंग में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल का, जो साथ में आते हैं ताकि अपने जो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे वो सोशल कल्चरल, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सके। अब देखो हमने यहाँ पर एक टर्म यूज किया है एसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन क्या होता है आपका, जो हमने यहाँ पर टर्म यूज किया है एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब तो आ गया कि एक स्वैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन है। ठीक है, अब जो आपका एसोसिएशन होता है उसका अर्थ होता है, वो चाहे कोई संघ हो सकता है या संगठन हो सकता है या कोई समिति हो गई। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे लोगों का समूह या संगठन होता है जिनके एम क्या होते हैं, एम हो गया, उनकी रुचि होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो क्या बोलते हैं, संघ संगठन क्यों बनाते हैं कि जो समान उनके एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए कार्य कर सके। ठीक है, जैसे होता है कि टीचर एसोसिएशन हो गया, बिजनेस एसोसिएशन हो गया, शिक्षक संघ, व्यापारी संघ। ठीक है, ताकि वो मतलब उस संघ के जरिए जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है, समस्या है, उसको सॉल्व कर सके, मिलकर उसको गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, इस तरीके से। तो यहाँ पर एसोसिएशन का ये मतलब है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आपका वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल को, जो साथ में आते हैं ताकि वो अपने जो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? मेन सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प। ठीक है, कि मतलब सेल्फ हेल्प तो खुद से हेल्प करना। ठीक है, वियर द मेन एम क्या होता है कि जो इसके मेंबर होते हैं उनको सर्व करना, उनकी हेल्प करना, रेदर देन टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है अपनी इच्छा से साथ आते हैं ताकि जो भी उनके कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल ऑब्जेक्टिव है उनको मिलकर वो अचीव कर सके और सामूहिक रूप से जो है उसका लाभ प्राप्त कर सके। ना कि ये कोई मतलब ऐसे है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए या प्रॉफिट अर्न करने से ज्यादा किस पे फोकस करता है, अपने मेंबर की हेल्प करना, उनको सर्व करना। तो ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। जैसे उदाहरण के लिए
कि जैसे फार्मर्स है अगर विलेज में, तो वो मतलब फार्मर ही फार्मर क्या बोलते हैं अपने एक ग्रुप बना ले, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि वहां पर वो अपने जैसे एक ग्रुप बना ले जिसको वो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कहेंगे। कि उस ग्रुप में क्या होगा कि वो आपस में जितने भी फार्मर्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उनको फर्टिलाइजर खरीदने में हेल्प मिल जाएगी, अपनी क्रॉप्स वो बेटर तरीके से बेच सकते हैं अच्छे प्राइस पे मार्केट में, तो वो भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है कि इफ फार्मर्स इन अ विलेज फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है, कि फार्मर ही फार्मर ने क्या किया एक समूह बना लिया, ठीक है, ताकि वो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है उनको खरीद सके और अच्छे प्राइस पे अपनी क्रॉप्स को बेच सके एंड सेल देयर क्रॉप्स टुगेदर एट बेटर प्राइजेस। तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये था आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। तो हमने जो इसका मीनिंग या अर्थ को समझा उसके बेस्ड हम क्या की पॉइंट्स कह सकते हैं कि ये फॉर्म की जाती है पीपल के द्वारा जिनका क्या होता है कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे इसमें हमने फार्मर्स का उदाहरण पढ़ा, या जैसे कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई कि जिनका मेन एम है कि भाई कंज्यूमर का क्या कि हमारा अच्छे प्राइस पे हमें गुड्स मिल सके, या किसी कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको, तो उससे हम क्या दिला सके, न्याय दिला सके, ठीक है, तो वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए फॉर्म होती है। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि इसका मेन एम क्या है, अपने मेंबर्स को सर्व करना, उनकी हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना, नॉट अर्न प्रॉफिट। की पॉइंट्स में मैं वही लिख रही हूँ जो मैंने हमने मीनिंग में पढ़ा, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर एक ये कि आपकी किसके तहत रजिस्टर्ड होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है 1912 उसके तहत। और हर मेंबर के पास जो है इक्वल वोटिंग राइट होता है, उससे कोई मतलब नहीं कि भाई किस मेंबर ने कितने शेयर हेल्ड कर रखे, तो मतलब वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट, ठीक है। तो ये है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो जिसमें हमने जाना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे हम सहकारी समिति भी कहते हैं वो एक तरीके से वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल का, जो साथ में आते हैं ताकि जो भी उनका कॉमन गोल है उसको वो अचीव कर सके। ये अपने मेंबर को सर्व करती है, ना कि इसका मेन एम उन्हीं को हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। की पॉइंट्स पे हमने पढ़ा कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के की पॉइंट्स कह लीजिए इन्हें, कि तब बनती है जैसे जिन लोगों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे फार्मर्स बना ले आपस में, कंज्यूमर बना ले। मेन एम होता है कि अपने मेंबर को हेल्प करना। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1912 उसके अंडर रजिस्टर होती है, और इसमें एक मेंबर को एक वोट का राइट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।